आईसीएसई क्लास 10th के लिए 2025 में जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है उसको लेकर डब्ल्यू एच लॉन्गफेलो का पोएम हॉन्टेड हाउस का 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफी इंटरेस्टेड है और आपको पूछे जा सकते हैं, इसका एकदम क्विक रिवीजन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ हॉन्टेड हाउस बाय एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो। हमने एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो को डब्ल्यू एच बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो का जो सेंट्रल थीम है यह डेथ है। ऑप्शन सी यह करेक्ट होगा। फिर आप चले आइए क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन हॉन्टेड हाउसेज यूजेज विच लिटरेरी डिवाइस टू इवोक इमोशन। इमोशन को जगाने के लिए उसने किस लिटरेरी डिवाइस को यूज किया है? पोएम को आप पढ़े होंगे, निकाल लीजिए। ऑप्शन बी मेटाफोर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द टर्म हॉन्टेड हाउस मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब कि आपको वह पोएटिक डिवाइस है जो कंपेयर करता है इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट इन द पोएम, पोएम में किस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखेंगे कि ये मेमोरी ऑफ पास्ट को रिकॉल करता है और इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। फिर विच सीजन इज डिपिक्टेड इन हॉन्टेड हाउसेज। आप हॉन्टेड हाउसेज में देखेंगे कि कौन सा सीजन डिपिक्ट किया गया है, तो ये सारे सीजन नहीं है। ऑप्शन ए विंटर है, करेक्ट, दैट इज गुड। क्वेश्चन नंबर 5, what do the stranger guest in the poem symbolize। तो स्ट्रेंजर जो गेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेमोरीज को वो रिकॉल करते हैं और यही उसका सिंबलाइजेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, क्विक रिवीजन है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर इनसाइड द हाउस एज ए जॉयफुल है। फिर आपके पास बी मॉर्नफुल है, एक्साइटिंग है, क्यूटिक है। तो आप किसके साथ ऑप्शन जाना चाहेंगे? देखिए बी मॉर्नफुल है, दुख का वहां पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच लिटररी पीरियड डज हॉन्टेड हाउस बिलोंग टू? 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लिटररी पीरियड, मतलब कि लिटरेचर लिखने के बहुत सारे पीरियड हुए हैं, जैसे विक्टोरियन एज हुआ है, मॉडर्न हुआ है, रेनेसा हुआ है, जब पूरा यूरोप में सुधा पुनर्जागरण हुआ था। यहाँ पर रोमांटिसिज्म हुआ है यूरोपियन एज में, जब एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो ने उस रोमांटिज्म एरा, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके दौरान की बात है, तो उसी के पीरियड की बात करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमेजरी यूज्ड इन द पोएम। पोएम में एक इमेजरी का यूज हुआ है, वो कौन सा है? तो आप देखेंगे कि ये सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट करता है, रहस्य क्रिएट करता है दुख के उस वातावरण में विंटर के दिनों में। बाकी सब बैटल वगैरह तो सब ये सब सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हॉन्टेड हाउस डब्ल्यू एच लैंगफेलो सजेस्ट द स्पिरिट ऑफ डेड्स आर। अब डेड को उन्होंने किस रूप में बताया है? तो डेड को हम बताया कि वे ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा से प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको आप इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ऑलवेज प्रेजेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच इमोशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस में कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि नहीं है? सॉरो उसमें था, नॉस्टैल्जिया भी था, फियर भी था। ओ माय गॉड, बी ऑप्शन नहीं है, तो इसको ये ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा है, याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट पर्पस डू द वॉइस ऑफ द डेड सर्व इन द पोएम। इस पोएम में वॉइस ऑफ द डेड कौन से पर्पस को सर्व करता है? तो वी प्रोवाइड कंफर्ट, वी प्रोवाइड कंफर्ट, प्रोवाइड कंफर्ट प्रोवाइड करता है। कोई वार्निंग नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, द टोन ऑफ हॉन्टेड हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे उसका टोन क्या है? तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं टोन, तो ऑप्टिमिज्म भी नहीं है, एंग्री भी नहीं है, एक्साइटेड, लेकिन मेलंकलिक है, अकेला, दुख, तकलीफ। ओ माय गॉड, एक करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे तो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज फुट स्टेप्स इक्वल इन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर यह सिंबलाइज करता है, तो आपको व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज फुट स्टेप्स इक्वल इन मेमोरी, तो ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है हमारे पास्ट के रिकॉल को कर रहा है, तो आप इस पर जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, द हॉन्टेड हाउसेस इन द पोएम कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर। मेटाफोर है, कंपेयर किससे किया गया है हॉन्टेड हाउस को? तो आप इसको जरा सा ध्यान से देखिए और बताइए ऑप्शन। ये क्या है? लाइफ की अनसर्टेनिटी नहीं बताता है, प्लेस और घोस्ट नहीं बता रहा है, चाइल्डहुड हमने, ओहो, ह्यूमन माइंड को करता है, मेरे बच्चे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार पढ़िए, व्हाट डज लॉन्ग फेलो यूज टू इलस्ट्रेट द पैसेज ऑफ टाइम इन द पोएम। पोएम में इस पैसेज ऑफ टाइम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है?
तो चेंजिंग सीजन के रूप में डिस्क्राइब किया गया। देखिए किस तरह से आपने 15 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है आईसीएसई 2025 के लिए। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए और अपना पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो इसके लिए आप अपना ईमेल शेयर करेंगे तो मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा, और ऐसे सारे चैप्टर के पीडीएफ डाल दूंगा, एमसीक्यूज वाला और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के साथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाला भी। 16 क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए कि विच एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट इज मोस्ट विविड ब्रॉट टू लाइफ इन द पोएम। पोएम में कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस लाया गया? तो पर्सनल एक्सपीरियंस है भैया, तो इसको ध्यान रखने, हमारे गोरखपुर में कहा जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस है। और तो ये बात को ध्यान रखने है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द पोएम हॉन्टेड हाउसेस डिपिक्ट द कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। लिविंग और डेड के बीच के कनेक्शन को लेकर क्या कह रहा है हॉन्टेड हाउस? तो ये कहता है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंस है, ऑलवेज प्रेजेंट। हम अभी ऊपर वाला क्वेश्चन एक बनाए थे ना, देखिए यहाँ पर है कि ऑलवेज प्रेजेंट। तो ए वाला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 17 काफी मिलता जुलता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। पोएम में कौन सा फीलिंग को आपको एक्सप्रेस किया गया है? तो ए मिडनाइट का एक्सपीरियंस किया गया। मॉर्निंग था नहीं, नून था नहीं, इवनिंग था नहीं, तो मिडनाइट डी ऑप्शन होगा। फिर हॉन्टेड हाउसेस इंप्लाइज द मेमोरी ऑफ द डेड। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ पर सर्टेन पीपल के लिए नहीं था, इजिली फॉरगेटर नहीं था, तो आप देखेंगे परसिस्टेंस थ्रू जनरेशन, सी ऑप्शन सही है भाई। तो आपको याद रखना है। 20, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ मेमोरी। नेचर ऑफ मेमोरी के बारे में पोएम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है? तो कह रहा है कि दे आर एवर प्रेजेंट, दे आर एवर ऑलवेज प्रेजेंट। अभी हम लोगों ने क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए हम लोग फास्ट कर रहे हैं। हाउ डज द इमेजरी ऑफ द लाइट एंड डार्कनेस प्ले अ रोल इन द पोएम। पोएम में कौन सा इमेजरी डार्कनेस को और इसको सजेस्ट कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर जॉय एंड सॉरो यहाँ हाईलाइट नहीं करता, डिपिक्ट सेफ्टी भी नहीं है, इलस्ट्रेट करता है क्लियरिटी एंड कंफ्यूजन, तो ये भी आप नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन एक कंट्रास्ट करता है लाइफ एंड डेथ के बारे में पोएम जब पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन, हाउ डज द इमेजरी ऑफ द लाइट एंड डार्कनेस प्ले अ रोल इन द पोएम, तो कंट्रास्ट लाइफ एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मूड क्रिएटेड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेजर्टेड हाउसेस। डेजर्टेड हाउसेस का डिस्क्रिप्शन क्या है? सैड है, बहुत दुखी है। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको जानना चाहिए। हॉन्टेड हाउसेस कन्वे अ मैसेज, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप बताइए। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये देखिए सुपरनेचुरल वर्ड नहीं बताता है, लेकिन परमानेंस ऑफ द पास्ट, परमानेंस ऑफ द पास्ट, आप पास्ट को याद करते हैं और दुख में पड़ जाते हैं, दैट इज द थिंग। क्वेश्चन सेकंड लास्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, द पोएम यूजेस द फ्रेज वॉइस ऑफ द डेड टू कन्वे, किस चीज को कन्वे कर रहा है? वॉइस ऑफ द डेड, ये हिस्ट्री को इको कर रहा है, ध्यान रखने हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है, हॉन्टेड हाउसेज यूज द विविड डिस्क्रिप्शन दैट हेल्प्स टू, हम लोगों को क्या बताता है? देखिए प्रेजेंट के बारे में नहीं है, ये इनहैंस स्टोरी प्लॉट नहीं है, ये सब नहीं है, तो क्रिएट अ सेंस ऑफ प्लेस। तो इस तरह से आपको 25 क्वेश्चंस मैंने बता दिए जो कि ये एमसीक्यू थे। तो आप इस एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट पर आपको पीडीएफ जरूर भेज दूंगा विथ आंसर। ओके।